नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षक न्यूज। माता क्षेत्र में खान डाइवर्जन लाइन फूटने से काफी नुकसान हुआ है। लाइन में लीकेज होने के कारण गंभीर डैम से आने वाली पाइपलाइन डैमेज हुई है। इस समस्या के चलते दक्षिण क्षेत्र में जल सप्लाई प्रभावित होगी। महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर नीरज सिंह, नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक सहित खान डाइवर्शन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां कलेक्टर ने जल्द लाइन दुरुस्तीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खान डाइवर्शन की लाइन क्षतिग्रस्त होने से खेत में 20 फीट गहरा एवं 25 फीट चौड़ा गड्ढा निर्मित हो गया है, जिसके चलते गंभीर डैम से गौघाट प्लांट तक पहुंचने वाली 800 mm व्यास की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस तरह की लाइन है और कब से ये गड्ढा हो रहा था यहाँ पर? ये कम से कम 25 से 30 दिन से गड्ढा हो रहा है और ये खान की लाइन है और ये गड्ढा इतना बढ़ गया कि मतलब आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ। इसमें क्या हानि होगी? एक्चुअली ये भूखी माता के पास में हमारे एक काश्तकार है, उनका किसान है, उनका खेत है और जो कान डाइवर्शन की पिछले संयंत्र में लाइन डली हुई थी वो करीबन 40 फुट 45 फुट नीचे है, वो कोलैप्स हुई है जैसा कि अभी इंजीनियर्स ने बताया है। उसके कोलैप्स होने से जो पानी है वो रिसता रहा है, तो पूरा खेत जो है वो धंस गया और आप देख रहे होंगे कि 20 से 25 मीटर के डाई का एक कुएं जैसा बन गया है, धंस गई है वहाँ पे ज़मीन। तो उसका असर ये हुआ है कि जो करीबन 5-6 फीट ऊपर ज़मीन से हमारी जो गंभीर से पाइपलाइन थी जो जल प्रदाय वाली, चूँकि नीचे धंस गया है तो वो भी कोलैप्स हुई है और अभी WRD और PHE दोनों की टीम इधर हैं और हम लोग अभी दोनों टीमें लगी हुई हैं कि कैसे इसको रिस्टोर किया जाए। पर बेसिकली कारण ये है कि जो नीचे जो कान की डाइवर्शन वाली लाइन है उसमें लीकेज है और अभी ये बता भी रहे हैं किसान कि काफ़ी दिन से वो लीकेज था और उसी के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हम इसको सर्वे करा लें जहाँ भी कान का इस तरह से लीकेज है, ताकि इस तरह की स्थिति भविष्य में ना बने। तो शहर में पानी सप्लाई किस तरह की जाएगा, क्योंकि डैम की लाइन टूटी है? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिस्टोर कर लें और जल प्रदाय पे असर ना पड़े। पर निश्चित तौर पे ये जो हमारी मेन 800 mm डाई की जो लाइन है, इससे शहर के एक बड़े भाग को जल प्रदाय होता है। पर अभी हमारी जो टीम है वो लगी हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग समय पे इसको रिस्टोर कर लेंगे और जल प्रदाय में कोई स्थिति नहीं आएगी। खान डाइवर्जन की जो पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन में रिसाव हुआ है, वो पाइपलाइन टूटी है, जिस वजह से ऊपर की जो मिट्टी थी वो पूरी धंस गई है और खान डाइवर्जन की पाइपलाइन से ऊपर जो पेयजल की पाइपलाइन थी नगर निगम की वो भी टूट गई है, जिस वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रहा है। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पेयजल की लाइन को रिस्टोर किया जाए और पानी की सप्लाई रिस्टोर की जाए। सर, कैसे इसको किया जाएगा और कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी समस्या है कि दक्षिण क्षेत्र में पानी की सप्लाई रुकी हुई है? निश्चित तौर पर हम लोग पूरा अमला लगा रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम लोग 15 से 16 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करें, जिसमें जितनी भी जैसे भी डंपर पोकलेन वगैरह लगेंगे सबको मल्टीपल ट्रिप्स करवा करके और रिसोर्सेज बढ़ा करके कार्य करवाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द पूरा पाइपलाइन रिस्टोरेशन हो। सर, जो पाइपलाइन डली थी उस समय जो अधिकारी थे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दूसरी बार इस तरह की घटना हो रही है कि? देखिए, कान डाइवर्जन को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत इश्यूज सामने आ रहे हैं। इसमें इसका एंड टू एंड पूरा स्टडी भी किया जा रहा है और यदि लापरवाही पाई जाती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्रवाई भी की जाएगी। पटनी बाजार स्थित DS ज्वेलर्स पर ग्राहक बनकर आए महिला और पुरुष ने व्यापारी को बातों में उलझाकर 3 सोने की चेन गायब कर दी। वारदात का पता चलने पर व्यापारी ने खाराकुआ थाने पहुंचकर पुलिस को घटना के फुटेज सौंपते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। व्यापारी प्रमोद जैन के मुताबिक चोरी गई चेन की कीमत 2.5 लाख रुपए है। यह दोनों शातिर महिला पुरुष इसके पहले शहर की करीब 8 ज्वेलर्स की दुकान पर भी गए थे, लेकिन वारदात करने में सफल नहीं हो सके। पुलिस फुटेज के आधार पर शातिर बंटी बबली की तलाश कर रही है। वहीं इन्हीं दोनों ने 3 दिन पहले गुना में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया था। कल लगभग दोपहर में 2:30 से 2:45 के बीच में दो जो लोग दुकान पे आए, जिसमें एक महिला एक पुरुष शामिल था। पुरुष की उम्र लगभग हमको समझे 50 साल के लगभग और महिला की उम्र लगभग 65 साल से 70 साल के बीच में थी। वो दो पल्सर गाड़ी से आए थे, बिना नंबर की गाड़ियाँ थी। उन्होंने मुझे चेन का बोला, चेन दिखा दो बच्चों की। उन्होंने चेन दिखाई, उसके बाद उनने बाल में उलझाया और उलझाने के बाद उसने चेन हमारे यहाँ से गायब कर दी।
उसके बाद हमने चेन देखने पूछा उससे, तो इतने में गाड़ी से वो खड़ा हुआ। कितनी चेन थी? लगभग 3 चेन के आसपास भाई। कितनी कीमत होगी? उसकी कीमत लगभग समझो 1.5 लाख के आसपास कीमत समझो। ये और कहीं नहीं गए थे? उसके बाद बाजार में लगभग वो 8 से 10 लोग की दुकान पे गए थे। उसके 2 दिन पहले मुझे पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि वो गुना के अंदर कुछ वारदात करके आए हैं, वहाँ भी इस प्रकार की वारदात हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं उन्हें अपने और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं। अत्यंत आनंद का विषय है हम सब के लिए। हमारे अपने नेता, जिनका हमने कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। इसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे। खास करके उनके जीवन के विविध पड़ावों को हम जानते हैं। माननीय आडवाणी जी एक पत्रकार के रूप में भी उनने अपनी लंबी यात्रा निभाई है। तत्पश्चात राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से प्रतिपक्ष में भी और आपातकाल के दरमियान भी वो संघर्ष के इस लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के एक बड़े अभियान को लेकर के भी जिस प्रकार से उनने हमारी जनभावनाओं का नेतृत्व किया था, ये आडवाणी जी का ही मार्गदर्शन है, जिसके आधार पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। मैं अपनी ओर से उनके यशस्वी भावी जीवन की भी और कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। गृह मंत्री के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सबके सामने निभाई थी। मैं एक बार फिर भारत रत्न देने पर अपनी ओर से मतलब सरकार की ओर से उनको बधाई देना। उज्जैन के अंबोदिया रोड सदावल मार्ग पर माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार मंदिर विद्यापीठ एवं आदर्श परिवार प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाए, जिसका भूमि पूजन स्वास्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज के सानिध्य और स्वामी वित रागानंद उपनिषद आश्रम स्वामी ज्ञानदास जी महाराज दादू आश्रम की उपस्थिति में निगम सभापति कलावती यादव, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, समाज सेवी नारायण यादव, आनंद सिंह खींची के आतिथ्य में हुआ। यह निर्माण कार्य करने वाली माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश शास्त्री ने बताया कि माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार जी का यह मंदिर संभवतः देश का पहला मंदिर होगा, जिसका निर्माण हमारी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पर माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन को अपने अपने कर्तव्य धर्म पूर्वक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्था बहुत शीघ्र आओ श्रवण कुमार बने यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित देश में भी निकालेगी। पंडित दिनेश शास्त्री ने बताया कि श्री श्रवण कुमार पावन क्षेत्र उज्जैन में अपने माता पिता को लेकर पधारे थे। यह उज्जैन वासियों के लिए गौरव की बात है। भूमि पूजन कार्यक्रम में संस्था के सदस्य पंडित मांगीलाल शास्त्री, प्रदीप गुरु, विमल सिंह भुनावत, पंडित राजेंद्र शर्मा, चारू कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, विनीता राठौड़, पवन पाटीदार, सत्यनारायण पाटीदार, राजेश राठौड़, ओम प्रकाश बैरागी, सागरमल राठौर, राजेश पाटीदार, कमल किशोर पाटीदार, नितिन राठौर, राजेश राठौर, सोनू वर्मा, राकेश पवार, प्रेम मालवीय, प्रभुलाल चौहान आदि उपस्थित थे। बड़ी संख्या में धर्मप्राण जनता ने श्री श्रवण कुमार मंदिर में सहयोग हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। बताइए किस प्रकार का भूमि पूजन हुआ, क्या उद्देश्य है यहाँ पे, क्या किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या क्या बनेगा? यहाँ पे श्रवण कुमार जी का विशाल भव्य मंदिर बनने का है और विद्यापीठ भी बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय में माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा भारत मेकाले की शिक्षा पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा है। और मेकाले की शिक्षा पद्धति ये कहती है कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करो और धन अर्जित करो और जीवन यापन करो, पर धन से जीवन यापन नहीं हो सकता है। अगर धर्म नहीं है तो धन आपका व्यर्थ है। इसलिए हमें विद्यापीठ की स्थापना करना है और श्रवण कुमार के सिद्धांतों को वापस हमारे सनातन धर्म में वापस जागृति लाना है। इसलिए श्रवण कुमार जी का भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा और श्रवण कुमार विद्यापीठ भी बनेगा। ये किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया है और कौन सी संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ये हमारी संस्था है माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था। और आज जो भूमि पूजन किया गया है, हमारे माननीय अतिथि महापौर जी मुकेश जी टटवाल साहब और हमारी कलावती दीदी अध्यक्षा महोदय और हमारे अनिल जी कालूहेड़ा साहब विधायक जी
और हमारे अनिल सिंह जी खिच्ची, हमारे प्रिय मित्र और परम पूज्य गुरुदेव अवधेश जी महाराज के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग द्वारा नया मलखंभ लेने पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पारस जैन व MIC मेंबर पार्षद रजत मेहता द्वारा हनुमान जी व नए मलखंभ की पूजन अर्चना कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी के सानिध्य में संस्था के बच्चों द्वारा रोप मलखंभ व मलखंभ का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जितेंद्र बारोड़, सपना माली आदि मौजूद रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए।